20 जून से 25 जुलाई तक 36 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को शिक्षा मंत्री बदलने पड़े? आखिर इस आंदोलन में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? 20 जून ये वो दिन है जब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की और ठीक 35 दिन बाद यानी 36वें दिन मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। हजारों की तादाद में युवा सिर्फ एक मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे रहे और वो मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार को युवाओं के आगे झुकना पड़ा और प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जिसका जश्न युवा अभी तक मना रहे हैं। अगर आपको थोड़ा पीछे ले चले, ज्यादा नहीं बस 2 दिन, तो आपको याद होगा कि किस तरह जंतर मंतर पर एक अनोखे तरीके से युवा प्रदर्शन कर रहे थे। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई किसी पर पंखे से हवा कर रहा था। कई लोग युवाओं के लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे। तरह तरह के खाने के आइटम्स जंतर मंतर पर देखने को मिल रहे थे। कई रील्स वायरल हो रही थी, जिसमें से एक तो काफी बार हमारी फीड में आई। आप बिग बॉस तो देखते ही होंगे या कभी ना कभी तो देखा होगा। तो आपको वो फॉर्मेट याद है क्या? सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे। कुछ यूं था जेनजी का प्रदर्शन जो हम देख रहे थे, और ये एक फिल्म या किसी एपिसोड की तरह था जिसका हर दिन इंतजार होता था। खास बात तो ये है कि जंतर मंतर पर युवा तो जुटे हुए थे ही, लेकिन इस प्रोटेस्ट में हर वर्ग के लोग भी शामिल हुए। लेकिन ये प्रदर्शन विकराल रूप तब ले चुका जब 20 जुलाई को युवाओं ने संसद की ओर कूच किया। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, बैरिकेड्स लगाए, पैलेट गन तक के इस्तेमाल किए गए, जिसमें कई युवाओं को गंभीर चोटें आई, कई घायल हो गए। लेकिन यही था इस प्रोटेस्ट का टर्निंग पॉइंट। छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर विपक्ष भड़क उठा। युवाओं का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और आखिरकार 25 जुलाई को सरकार को झुकना ही पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अगर गौर किया जाए तो सोचने वाली बात यह है कि किसानों ने भी आंदोलन किया था। 13 महीने तक वो डटे रहे थे। पहलवानों ने भी धरना दिया था। अग्निवीर योजना को लेकर भी बवाल मचा था। लेकिन युवाओं के प्रदर्शन ने सरकार को महज 36 दिनों में बैकफुट पर ला दिया। आखिर इस आंदोलन में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिसने सरकार को बैकफुट पर ला दिया? आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल आंदोलनकारियों का आरोप था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शिक्षा व्यवस्था, यूजीसी विवाद और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जवाबदेही का परिणाम बताया गया है। सरकार पर संवाद न करने का आरोप लगाया गया कि सरकार शुरुआत में आंदोलनकारियों से बात नहीं करती बल्कि देर से बात करती है। इस पूरे आंदोलन में एक और बड़ा नाम लगातार चर्चा में रहा, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। उन्होंने छात्रों के समर्थन में अनशन शुरू किया। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार खबरें सामने आती रहीं। प्रशासन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उनकी स्थिति को लेकर भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। आंदोलनकारियों का कहना था कि वांगचुक का अनशन इस आंदोलन का नैतिक बल बन गया। इतिहास गवाह है कि भारत में बड़े आंदोलन तभी सफल हुए जब उन्होंने जनता से सीधा जुड़ाव बनाया। चाहे जेपी आंदोलन हो, अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो या किसान आंदोलन, हर आंदोलन ने एक समय पर सरकार और जनता के बीच संवाद की जरूरत को सामने रखा। आंदोलनकारियों को देशद्रोही, चाइनीज एजेंट या राष्ट्र विरोधी कहने की आलोचना की गई। सवाल उठाया गया कि अगर वो देश विरोधी थे तो बाद में सरकार ने उनसे बातचीत क्यों की? नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को सरकार की बड़ी विफलता बताया गया और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई। छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल और कथित हिंसा की आलोचना की गई। सरकार के अहंकार को सबसे बड़ी समस्या बताया गया। दावा किया गया कि जनता भ्रष्टाचार या महंगाई से ज्यादा अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसान आंदोलन का उदाहरण देकर कहा गया कि सरकार ने पहले बातचीत नहीं की और बाद में कानून वापस लेने पड़े। यही गलती छात्र आंदोलन में दोहराई गई। बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप की संभावना स्वीकार करते हुए कहा गया कि सरकार को ऐसे हालात बनने ही नहीं देने चाहिए थे। लोकतंत्र में जवाबदेही पर जोर दिया गया कि जैसे निजी नौकरी में खराब प्रदर्शन पर कार्रवाई होती है, वैसे ही मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार को सलाह दी गई कि आलोचना सुननी चाहिए, संवाद बढ़ाना चाहिए और हर असहमति रखने वाले को राष्ट्र विरोधी नहीं कहना चाहिए। इतिहास का उदाहरण देते हुए इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का उल्लेख किया गया कि लोकतंत्र में जवाबदेही और विनम्रता महत्वपूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को तख्ता पलट का डर सताने लगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल का जो हाल हुआ था वो शायद सरकार के सपने में आने लगा था कि कैसे जेनजी ने सरकार को झुका दिया। इन तीनों देशों में कैसे तख्ता पलट हो गया और कहा यह भी जाने लगा था कि अब नंबर भारत का है।
पीएम मोदी को इस्तीफा देना होगा, देश छोड़कर जाना होगा। यही डर था जो सरकार को झुकने पर मजबूर कर गया। देखिए, इतिहास में लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण अक्सर दिया जाता है, जिन्होंने रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। वहीं इंदिरा गांधी के दौर में भी बड़ी जन आंदोलनों ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी थी। इन उदाहरणों के जरिए ये तर्क दिया गया कि लोकतंत्र में जवाबदेही और विनम्रता दोनों जरूरी है। आंदोलन के समर्थकों का कहना है कि जनता भ्रष्टाचार और महंगाई के साथ साथ सत्ता के अहंकार को भी पसंद नहीं करती। उनका दावा है कि जब सरकार संवाद की जगह टकराव का रास्ता चुनती है तो जनता की नाराजगी और बढ़ जाती है। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि किसी भी बड़े आंदोलन में बाहरी तत्व शामिल होने की आशंका से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका मानना है कि ऐसी स्थिति बनने से पहले सरकार को समय रहते संवाद और समाधान का रास्ता अपनाना चाहिए। इस पूरे आंदोलन ने देश के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या हमारी परीक्षा प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है? क्या छात्रों का भरोसा दोबारा जीता जा सकता है? क्या जवाबदेही सिर्फ अधिकारियों की होगी या राजनीतिक नेतृत्व की भी? क्या लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ा समाधान है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और लोकतांत्रिक संवाद पर एक नई राष्ट्रीय बहस शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में सरकार कौन कौन से सुधार लागू करती है, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट क्या कहती है और छात्रों की मांगों का अंतिम समाधान क्या निकलता है, इस पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। फिलहाल युवाओं की बड़ी जीत हुई है। सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते, संविधान से बड़ा बनाते, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते, संविधान से बड़ा बनाते, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। फिलहाल ये भी तय है कि यह आंदोलन सिर्फ एक धरना नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य और लोकतंत्र की जवाबदेही पर छिड़ी एक नई बहस का प्रतीक बन गया।